करते हैं क्लास की, चलते हैं बोर्ड की तरफ। गुड मॉर्निंग यस। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ये तीनों का अर्थ होता है के बीच में। मे को हमने ब्रैकेट में डाला क्योंकि यह ऑप्शनल है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं भी। सकता है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं तो दो के लिए यूज़ करते हैं इसका, जबकि अमंग और अमंगस्ट का उपयोग जब किया जाता है तो दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है। यस। एग्जाम्पल देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दो से अधिक का हो तो भी और अनिश्चित संख्या हो, पता नहीं चले, तो भी अमंग अमंगस्ट का ही यूज करते हैं। अनिश्चित संख्या में भी अमंग अमंगस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द ओल्ड फार्मर distributed his property dot 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 his sons। ठीक है। और एक यस। सेंटेंस हमने लिखा द ओल्ड फार्मर distributed his property dot 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 all his sons। आप देख पा रहे हैं बहुत इजी वे में कि यहाँ पर दो की संख्या है, तो आप हर हालत में क्या लगाएंगे? बिटवीन। बिटवीन लगाएंगे। और यहाँ अनिश्चित संख्या है तो आप, एमंग एमंग या एमंगस्ट। हाँ, अब आप सोचेंगे अमंग अमंगस्ट में से कौन लगाएं, या दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ पर लगा सकते हैं मतलब कहाँ पर नहीं लगा सकते ये बताइए। देखिए, आप ये देख रहे हैं ना कि एमंग एमंग के बाद जो आ रहा है वो किस चीज़ से शुरू हो रहा है, इसको आपको गौर करना है। तो आपको पता चलेगा कि वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। ये जो बाद में आया है ये किससे शुरू हो रहा है? तो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हाँ या ना? यस। तो जब वॉवेल साउंड से शुरू हो तो आप एमंग भी लगा सकते हैं और एमंगस्ट भी लगा एमंगस्ट। सकते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो एमंग सिर्फ लगाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं, द टीचर distributed the sweets the kids। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो जो शुरू हो रहा है किस साउंड से शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। ठीक है, और संख्या भी अनिश्चित है। ठीक है, इसीलिए हर हालत में यहाँ पर क्या होगा? एमंग।
बिटवीन नहीं होगा क्योंकि पहले ही बता देगा कि संख्या क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, और साथ ही साथ संख्या निश्चित रहने के साथ साथ ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हर हालत में एमंग होगा। यस सर। आई होप कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। यस। अभिषेक, उम्मीद है कि तबीयत आपकी सही है अभी। यस सर, अभी ठीक है। जी ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। डिफरेंस शब्द का यूज होने पर दो से अधिक संख्या रहने पर भी बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस डॉट 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 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखिए कौन सा वर्ड आ गया, डिफरेंस वर्ड आ गया। यहाँ पर संख्या है 1 2 3, दो से ज़्यादा, फिर भी डिफरेंस वर्ड के चलते आप क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। बिटवीन। We use between to show mutual relation. Mutual relations even in case of more than 2। यानी म्यूचुअल रिलेशन का बात करना हो और दो से ज़्यादा संख्या हो तो भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ बिटवीन करेंगे। का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें। द 4 कंट्रीज, यहाँ पे हम क्यों दे रहे, इसका तो ज़रूरत नहीं। हैव साइंड अ ट्रीटी देम। ठीक है, 4 कंट्रीज है, ट्रीटी साइन किया है, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब है कि म्यूचुअल रिलेशन है। ठीक है, यस सर। दो से ज़्यादा का संख्या है, 4 है, अब ट्रीटी साइन किया है, इसका मतलब म्यूचुअल रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेगा, बिटवीन। बिटवीन भरेगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा अलग पॉइंट लेके चलते हैं एग्जाम्पल से। Ram is standing dot 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 Sita and Lakshman। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 2। 2 के बीच में है,
बिटवीन लगाएंगे। यस सर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि बिटवीन लगा है तो कंजंक्शन एंड ही आएगा, दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पर लिख देता एज वेल एज, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता। एंड ही कंजंक्शन यूज होगा। किसके कारण? बिटवीन के कारण। एक और उदाहरण देखिए। He was standing dot 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 his friends। एमंग और एमंगस्ट दोनों सर। नहीं, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड है सर, एमंग हो। He was standing among his friends। amongst नहीं भर सकते क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड। एक उदाहरण और देखिएगा, यहाँ पर जो हम हाईलाइट करेंगे वो बड़ा अलग बात हाईलाइट करेंगे, अगले उदाहरण के बाद हाईलाइट करेंगे। He was standing dot 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 the crowd। अब यहाँ पर ना बिटवीन होगा और ना एमंग एमंगस्ट होगा, यहाँ इन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है। बोले इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह एक प्लुरल नाउन था। और इसमें संख्या 2 ही थी सिर्फ। बात समझ में आई? यस सर। यस तो ये जो तीसरा पॉइंट हम बताए ये लिस्ट में नहीं था, लेकिन अचानक से दिमाग में आ गया कि ये तो सवाल पूछता है बहुत सारा इससे। वह राम और सीता के बीच खड़ा था, वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, वह भीड़ के बीच या भीड़ में खड़ा था, एक ही बात। लेकिन इन ही लगेगा कलेक्टिव नाउन रहने की वजह से। आई होप कि चीजें अभी तक क्लियर है। यस ये सर, नहीं कोई कि- दिक्कत नहीं। अगला है राउंड अराउंड अबाउट। राउंड अराउंड अबाउट। अबाउट ठीक। बड़ा भयानक है ये वाला प्रीपोजिशन, इसको समझिए। मजा आ जाएगा। ये सर एग्जाम्पल दे नहीं रहे, खाली लिखे जा रहे हैं। रुकिए ना, मजा ना आ जाएगा। द अर्थ हम सन लिख दिए थे, नाम सुने होंगे। देखिए, द अर्थ मूव्स डॉट 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 द सन। प्रीपोजिशन बताना होगा आपको। राउंड। राउंड द पीपल राउंड और अराउंड दोनों होगा सर। वर रनिंग डॉट 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 डॉट
बताइए पहला में क्या बोला आप लोगों ने? राउंड अराउंड। और अराउंड दोनों होगा सर। दोनों उपयोग कर रहे हैं आजकल लोग इसमें। किसी केंद्र के चारों ओर, सेंस क्या रहा है? किसी सेंटर के चारों ओर, है ना? यस इसमें सेंटर कौन है? सन सन। है। sun, ठीक है, इसमें क्या भरेगा? राउंड। around, सिर्फ अराउंड भरेगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इधर उधर। इधर उधर मतलब इन रैंडम डायरेक्शन। कोई प्लानिंग नहीं है कि किधर भागना है, जिधर रास्ता मिल रहा है उधर भाग रहा है लोग, इन्ने उन्ने दौड़ रहा है ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हम लिखेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देंगे। इट इज अराउंड 7 o'clock। इट इज अबाउट 7 o'clock। दोनों का फर्क क्या है? फर्क यही है कि 7 बजे से कुछ कम या कुछ ज़्यादा। ठीक है, इसमें निश्चित रूप से 7 बजे से कम है। यदि हम बोलते हैं अबाउट 150, अबाउट 200 पीपल, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? अबाउट 200 पीपल बोल रहे हैं तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200 हो 200 सकता पीपल ही है। मैक्सिमम। 199 हो सकता है मैक्सिमम। मेरा आवाज़ सही जा रहा है ना? yes, और अराउंड 200 बोले तो कम से कम कितना हो सकता है? 200। नहीं, कोई निश्चित नहीं है। अरे 95, 90, 92 भी रहा तो अराउंड 200 हो गया, लगभग 200 हो गया। 205, 10 भी रहा तो लगभग 200 हो गया। इसमें कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। साफ साफ लिखा है कुछ कम या कुछ ज़्यादा। अबाउट बोल दिए तो निश्चित है कि 199 कम से कम तो रहबे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बोले 200 रह गया तो फिर अबाउट क्यों बोले? यस इतने में हो गया, इसका ज़रूरत नहीं पड़ा। समझ में तो आ ही गया होगा। अबाउट का एक Yes, sir. स्ट्रक्चर है सिर्फ, उसमें अबाउट प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। वो स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हैं। एग्जाम्पल नहीं आई एम बोलेंगे? अबाउट टू गो। हाँ आई बोलिए। एम अबाउट टू गो। आई एम बिल्कुल अबाउट टू गो। बिल्कुल। क्या इसका हिंदी भी समझा सकते हैं? मैं तुरंत मैं लगभग जाने वाला हूँ। हाँ, जाने ही वाला हूँ, बस अब जस्ट निकल ही रहे हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जस्ट गोइंग? यस सर। बस ऐसे ही लिखा जा सकता। I'm about to go means I'm just going. यस सर। इसमें अबाउट को आप कभी भी ये मत मानिएगा कि प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है यहाँ पर ऐसे वाक्यों में। राउंड अराउंड का उपयोग ऐसे नहीं करते। अगला देखे क्या है जो हम आपको बता सकते हैं। बाई विथ विदाउट।
देखिए इसका कैसे उपयोग करते हैं, बाई विथ विदाउट का, बहुत अच्छा है। बाई यूज किया जाता है यातायात के साधन और संचार के साधन के साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, he travels by bus, I generally go to Patna by train। ठीक है, तो बाई के साथ देखिए ये सब यातायात के साधन आ रहा है, और जो यातायात के साधन आ रहा है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, फिर भी उसके साथ कभी कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे इस परिस्थिति में। They came here by car, they came here by car। कल संडे शाम तक प्रीपोजिशन वाले सेगमेंट में फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पीडीएफ अपलोड हो जाने की संभावना है। यस ठीक है, पहले 2 दिन 3 दिन टाइम देंगे कि उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप लोग पढ़िए। ठीक है, हम छांट के सोच रहे हैं कि 1 या 2 हज़ार अपलोड कर दें जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया, सीधे एग्जाम वाला क्वेश्चन में से ही छांट दे रहे हैं। ठीक है, होंगे आप लोग। ठीक है, यस सर। अगला पॉइंट देखिए, विथ औजार या उपकरण। एग्जाम्पल जैसे वी कट एप्पल्स विद नाइव्स। हालांकि इसमें तो हमको खाली स्थान देना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं रहा। देखिए नाइव्स क्या है, सेव काटने के लिए एक औजार है या टूल है या उपकरण है ना। यस तो विथ लगाएंगे। और ये यातायात का साधन है ट्रेन, इसलिए बाई लगाएंगे। हिंदी में दोनों में से ही आ रहा है, हिंदी में दोनों का अर्थ से ही आ रहा है, कोई अर्थ में नहीं बदला रहा है। और ट्रेन से पटना जाता है, चाकू से सेव काटता है, आ रहा ना, हिंदी तो सेम आ रहा है ना। यस अच्छा, एक और बात बताते हैं, ये जरूरी है जानना। बाई के साथ आप या तो नाउन यूज कर लो या V4 यूज कर लो। काहे के लिए यूज कर लो भाई, तो इसको आप जो है ना पूरा साधन या जरिया के रूप में बता सकते हो ऐसे करके। बोलिए क्या मतलब, हम समझे नहीं, वाकई नहीं समझे होंगे, ऐसे बोलने से कौन समझता है, थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए बोलेंगे कि उसने मेहनत से सफलता प्राप्त किया, किस्मत से नहीं। इंडिया थोड़ा लंबा लग गया, प्राप्त किया। ठीक है, ही हैज गॉट सक्सेस हाँ सही है, बाय बाय हार्ड वर्क, बाय हार्ड वर्क। बिल्कुल सही है। इतने तो चाहिए था। हार्ड वर्क क्या है, एक नाउन है जो जरिया का काम कर रहा है। किस चीज के लिए जरिया बना, सफलता प्राप्त करने के लिए बाई लगा। यस यस सर। एक उदाहरण और देते हैं,
उदाहरण अगला जो दे रहे हैं, उसने भूखे रह रह कर पैसे बचाए। रह रह कर, या एक बार भी लिख सकते हैं रह कर, उससे भी वही होगा, पैसे बचाए, बजाए नहीं बचाए। ही He saved money सेव्ड मनी by भूखे रहना नहीं बता सकते बाय स्टारविंग। भाई बोली starving आईएनजी yes क्यों लगा दिए, तो स्टार्व भूखे रहना एक काम है। बोली काम है हाँ जी एक्शन है देखिए बाई लगा। आई होप कि ये वाला बात समझ में तो जरूर आना चाहिए सब इंसान को। yes sir हे ईश्वर, बाई प्लस एजेंट और डूअर, पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ते हैं, हैं? गजब। yes sir कति पढ़ भी लिया करो, सोनियो नहीं, सोनियो तो बोला जाता है लड़कियों को ना, मुंडो yes sir मुंडो मुंडो, कभी पढ़ भी लिया करो मुंडो। yes sir He was punished by the teacher। मेरा बात तो समझ में आता नहीं होगा। yes sir सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, यही ना होता है एजेंट या डूअर yes sir पैसिव वॉइस में, बस यही तो बात है। अच्छा, ऐसा सेंटेंस तो आप जरूर बनाए होंगे, नहीं बनाए हो तो हम मान ही नहीं सकते। अंडा दर्जन के हिसाब से मिलता है। yes sir एग्स आर सोल्ड, बिकता है मतलब बेचा जाता है, yes sir बाई by the dozen द डजन। मतलब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बाई रहेगा, द रहेगा, प्लस क्या कर सकते हो उसको, माप है, वजन है, रेट है, ये सब बताने वाला रहेगा कुछ भी। yes sir वजन, दर, गिनती की इकाई, ठीक है। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें आर्टिकल्स मिस कर गए तो एरर हो जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान देना है जरा। बाकी तो आप लोग Yes, sir. समझदार ही है, उसको कौन रोक देगा, है ना। यानी विथ हम लोग सिर्फ एक जगह पर देखे, कहाँ, जहाँ जहाँ हम लोग टूल्स लाए और ध्यान लाए वहाँ पर विथ आया। अब विदाउट का बात कर लो जरा सा एग्जाम्पल में। कहीं भी विदाउट के बिना के अर्थ में सेट हो जाएगा, इसका अर्थ खाली मिलना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं। एग्जाम्पल फरियाद देते हैं, वी कांट गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। without hard work ठीक है, yes sir बोलिए sir
बताते हैं, लेकिन ये बताने का मन कर रहा है हमको। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में मेहनत करना, यस सर। और बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हाँ या ना। यस सर। और उस मेहनत करना का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं वर्क हार्ड। यस सर। आपको बता दें कि इंग्लिश तो हिंदी में हमारा फीलिंग्स मेहनत के साथ बड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। यस सर। मेहनत यस सर। करने वाले इंसान को अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। इंग्लिश कल्चर में आ जाइए, मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड बोलते हैं, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए स्टडी हार्ड बोलते हैं, खूब मन लगा यस के खेलने के लिए फोकस करके ताकि खेल में चैंपियन बन जाइए, प्ले हार्ड बोलते हैं, है ना। यकीन यस मानिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हार्ड जो एडवर्ब है ये नेगेटिव फीलिंग्स देता है। यदि आप वर्क हार्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास आईक्यू कम है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है उस काम में। आप स्टडी हार्ड यस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझने की शक्ति कम है, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई याद नहीं रह रहा है, आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, ये फीलिंग्स आता है, ठीक है। यस सर। और अब सोचिए कि वर्क हार्ड मेहनत करने से कितना सिमिलर है, लेकिन लोग ऐसे ही यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो सिंसियरली भी बोल सकते हैं सर यहाँ पे। हाँ, अब आया सही बात कि यदि हम बोल रहे हैं कि मेहनत कर रहा है तो वर्क हार्ड बोलना चाहिए कि वर्क सिंसियरली बोलना चाहिए, सिंसियरली बोलना चाहिए। क्योंकि हिंदी में हमारा फीलिंग वही वाला रहता है। बोले ना कि ऐसा ऐसा यस। बहुत सा गहराई से देखने पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है ना, मत पूछिए। लेकिन ऊपर ऊपर तौर पे दिखा दिया गया समानता। We can't get success without hard work. It is difficult to cut an apple. It is difficult to cut an apple. Cut an apple without a knife. विदाउट समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर, एक कहीं भी क्वेश्चन के है सर। बिना का सेंस आ जाए बस इसको ठोक देना, सोचना है नहीं कुछ। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए ना। सवाल ये बहुत अच्छा था कि यदि आप बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो सिंसियरली वर्क नहीं, क्योंकि यहाँ वर्क जो है नाउन है तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव चाहिए। सिंसियरली एडवर्ब है, गलत हो जाएगा, सिंसियर होगा तो सही होगा। विदाउट हार्ड वर्क की जगह क्या बोलना चाहिए? विदाउट सिंसियर वर्क। यहाँ लिखें, लिखते हैं इसको ताकि कम से कम जितना बार पीडीएफ पढ़िएगा उतना दिमाग में आएगा, या वीडियो देखिएगा तो इसमें तो अब वीडियो में भी बात जो बोले हम रिकॉर्ड हो गया। अब यदि सही मारने की ज़रूरत है तो हम देखिए कितना सही इसमें मार देंगे गड़गड़ा के। सिंसियरली या सिंसियर सर? यहाँ सिंसियर, सिंसियरली लिख दिया गलती से, दिमाग बट गया, ध्यान हट गया इसीलिए गलती कर दी। यस। सिंसियर वर्क। सिंसियर वर्क का मतलब होता है कि आपको जितना कर्तव्य दिया गया है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, आप उसको निभा रहे हैं, ठीक है, बिना कोई एक्सक्यूज बताए हुए, बिना कोई कारण बताए हुए। समस्या है फिर भी आप उसको निभा रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये हो गया। बाई इन ऑन, ये दो को तीन को प्रीपोजिशन है, इसको बताना चाहिए। बताएं कि नहीं बताएं? बताते ही हैं। यस सर। चलिए, बाई इन ऑन इसका यूज कैसे करेंगे? तो भाई साहब, बाई तो हम पहले भी बता दिए, यातायात के साधन है, संचार के साधन, हाँ या ना। यस। यस सर। लाइए,
बाई कार बोल सकते हैं, बाई टेलीग्राम बोल सकते हैं। बुलेट कार और टेलीग्राम दोनों एक साथ क्यों लिखे? ये कार जो है यातायात के साधन है, टेलीग्राम संचार के साधन है, दोनों के साथ बाई लगता है, हाँ कि यस नहीं? सर। यस सर। अच्छा एगो बात बताएं, इसमें बड़ा मस्ती वाला चीज है, बोल ही देते हैं आज। बाई सी और बाई द सी में क्या फर्क है? इसका मतलब पता है क्या निकलता है? आज हो ये जाए आज, समुद्र के समुद्र मार्ग रास्ते। के द्वारा, समुद्र मार्ग के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब निकलता है समुद्र के किनारे। अंग्रेजी बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। आप देखिए ना कैसे है कि एगो सिर्फ हम यहाँ पर स्पेशल क्या जोड़ दिए, द, यहाँ नहीं था, यस पूरा मीनिंग है बदल गया। हाँ? एक छोटा सा यहाँ पर द हटा हुआ था, लगा दिए, मीनिंग ही बदल गया। मतलब हमने थोड़ी निगाहें क्या फेरी, तुम तो पूरे बेवफा हो गए। यस सर। कितना जबरदस्त चीज था, है? आर्टिकल लगाने से पूरा सेंस चेंज हो गया सर। हाँ जी, तब इसीलिए हम बोलते हैं कि अंग्रेजी हमें बहुत मैटर। देखिए आज हो जाए, आज सुनवे किए होंगे कि इनके बाद अगर ये तीन में से कोई एक रह जाए, कार रह जाए, जीप रह जाए, या टैक्सी रह जाए, तब यहाँ पर ए या एन या पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। बाई रहता तो नहीं लगाते। ही वेंट देयर इन हिज कार, बाई हिज कार नहीं। बाई कार खाली बोलेंगे, लेकिन इन लगा दिए हैं तो हिज लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ बाई लिख देते हैं, बाई हिज कार लिख देते तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि बाई कार सिर्फ हो सकता है, वो कार किसका है नहीं है, क्लियर नहीं है इसमें। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगला देखिए। सर ये जो समुद्र के किनारे है बाई द सी, ये किसी भी वर्ड में लगा के आर्टिकल लगा कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं नहीं, स्पेशली इसके लिए बताया गया, स्टार पॉइंट लगा दे हम आपको, इसके लिए बताया गया सी के लिए। ये व्यक्तिगत रूप से किसके लिए है ये सुविधा? सिर्फ समुद्र सी के के लिए। लिए, हाँ। इंग्लिश में यही बात है कि एकक सुविधा एकक वर्ड के लिए होता है, उसको जनरलाइज करने पे बहुत बार गलती हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए स्पेशल स्पेशल वर्ड्स है, स्पेशल स्पेशल सुविधा है। यस ऑन के साथ बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप रहे। बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, ये चार गो में से कोई भी एक, यहाँ ए एन या द लगेगा, ठीक है। मतलब क्या यस है कि यही बाई रहता तो बाई बस होता, बाई ट्रेन होता, बाई एरोप्लेन होता, बाई शिप होता, लेकिन ऑन है तब ए एन द लगना जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे, यस बोलिए। समझ गए सर। हाँ, सेंटेंस में क्या दें, एगो दे देते हैं कुछ। ही इज ऑन द बस।
ठीक है। थोड़ी सा हम और अच्छा बना देते हैं इसको। ही इज ऑन द बस टू पटना। वह पटना जाने वाली बस पर है या वह पटना बस से जा रहा यस है। अर्थ सेंस देखिएगा, वह बस पर है, कौन से बस पर है? टू पटना, जो पटना जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यस सर। बस से क्या कर रहा है, बैठ के वहाँ पे बादाम खाए ले तो नहीं गया बस वहाँ पर बैठ के, नो सर। पटना जाने के लिए गया है ना। लास्ट पॉइंट, और आज का भी लास्ट पॉइंट, प्रीपोजिशन कल ख़त्म करेंगे। अभी इसमें रिलेटेड और पॉइंट बचा हुआ है जिसको कि कल ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद रहेगा क्या, फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड वाला, अच्छा कल डाउट क्लियरेंस चलेगा, कल संडे है ना। यस सर। कल आप लोग का जो टाइम है 8:30 बजे, तो 8:30 से 10, 1.5 घंटा फ्यूचर टेंस का डाउट क्लियरेंस चलेगा, टाइम एंड टेंस वाले में से। यस सर। ठीक है। प्रेजेंट का पहला दिन हो गया था, सेकंड डाउट क्लियरेंस में पास्ट का ख़त्म हो गया था। अब बोलेंगे किसी का सर प्रेजेंट और पास्ट का रहा तो पहले फ्यूचर कल करवा लेंगे और कल फिर टाइम बचेगा तब प्रेजेंट पास्ट का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट का कुछ तो टाइम दे चुके हैं ना। आप में से अधिकांश लोग या तो प्रेजेंट नहीं होंगे या तो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, यस सर। इस वजह से छूटा होगा। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, पिछला डाउट क्लियरेंस में जाके देखिए, हो सकता है कि वो डाउट क्लियर करवा ही दिया गया हो जो आप अभी पूछना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पूछना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पहले फ्यूचर वाला होगा, तेज़ी से करवा लीजिएगा फ्यूचर वाला, 1.5 घंटा बहुत समय होता है। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट पास्ट वाला भी बैकअप ले सकते हैं या फिर आगे वाला भी ले सकते हैं। यस सर। इधर सर बहुत सारा जो प्रैक्टिस है। सर ऑन के बाद ए या एन या पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद वही सब रहेगा, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, यही सब आओ कुछ ही। बाइक, ये सब दुबहिया वाहन। ठीक है। ही गोज टू कॉलेज, ऑन हिज बाइक। कॉलेज जाता है, कैसे जाता है भाई? अपने बाइक पे जाता है। और ऑन का बहुत सारा ये आर्टिकल्स वाला में भी फिक्स्ड आर्टिकल्स का नहीं दिए हैं ना लिस्ट, यस सर। नहीं दिए हैं अभी। कल संडे तक वो सब चला जाएगा, काम करीब करीब होने पर है पीडीएफ। तो उसमें आपको ऑन का बहुत सारा फिक्स्ड एक्सप्रेशन मिलेगा। ऑन फुट है ना, ऑन हॉर्सबैक है, यस एन सर। का फिक्स्ड आर्टिकल मिलेगा, ये सब मिलेगा उसमें। तो उसमें भी प्रीपोजिशन रहेगा बहुत सारा। तो इसी के साथ हमने प्रीपोजिशन का रूल्स वाला सेक्शन ख़त्म किया आपको। ठीक है। यस सर। सर